धर्म की दुनिया में अर्जुन की यात्रा शुरू हो गई थी, लेकिन वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने महान योद्धा अर्जुन के पुनर्जन्म के रूप में अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था और बुद्धिमान गुरुजी से मार्गदर्शन मांगा था। लेकिन अंधेरी शक्तियों की फुसफुसाहट और रहस्यमय सांप के प्रतीक ने उसे परेशान कर दिया, जिससे उसे पूर्वाभास होने लगा कि कुछ होने वाला है। शिष्यों के अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होने के कारण आश्रम में हलचल मच गई। हालांकि अर्जुन ने खुद को बगीचे के एक एकांत कोने में पाया। वो आंखें बंद करके गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। गुरुजी ने अर्जुन को ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने का काम सौंपा था, जो उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन अर्जुन का मन बेचैन था, छायादार आकृति और अशुभ सर्प चिन्ह के दर्शन से भरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन की एकाग्रता भंग हुई, उसकी आंखें खुल गईं। अचानक हवा का झोंका पत्तों के बीच से सरसराहट लेकर आया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसकी व्याकुलता निरंतर थी। अर्जुन के विचार बार बार छुपे खतरे की ओर लौट रहे थे, अदृश्य ताकतें जो उसके करीब आती दिख रही थीं। गुरुजी एक बुनी हुई चटाई पर पालथी मारकर बैठे थे। अर्जुन के संघर्ष को देखते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए कहते हैं कि डर यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है, अर्जुन, लेकिन यह आप पर हावी नहीं होना चाहिए। अर्जुन की आंखें गुरुजी से मिलीं, उनकी गहराई में मार्गदर्शन के लिए एक मौन प्रार्थना झलक रही थी। गुरुजी अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारी पहली परीक्षा प्रतीक्षा कर रही है, अर्जुन। यह आपके डर का सामना करने और अपने आप को मजबूत साबित करने का समय है। अर्जुन का हृदय आशा और आशंका के मिश्रण से धड़क उठा। चिलचिलाती धूप में अर्जुन गुरुजी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए घने जंगल से गुजरे। दुर्गम इलाके से गुजरते समय उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। गुरुजी ने अर्जुन को उसकी शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा के लिए एकांत खोज पर भेजा था। उसे एक छिपी हुई गुफा की तलाश करनी थी, जहां उसे अपनी पहली सच्ची चुनौती का सामना करना था। अर्जुन एक अंधेरी, भव्य गुफा के मुहाने के सामने खड़ा था, जिसका प्रवेश द्वार परछाइयों से घिरा हुआ था। उस पर बेचैनी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो केवल पानी की गूंजती बूंदों से टूटता था। जैसे ही अर्जुन गहरे अंधेरे में गया, उसके कदमों की आहट गूंज उठी। अचानक एक गगनभेदी फुसफुसाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अर्जुन चारों ओर घूम गया, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। एक विशाल सर्प, जिसके शल्क मंद प्रकाश में चमक रहे थे, अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी कांटेदार जीभ खतरनाक ढंग से टिमटिमा रही थी, उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। उन्होंने नाग को नागा, प्राकृतिक दुनिया के एक शक्तिशाली संरक्षक के रूप में मान्यता दी। लेकिन क्या यह नागा दोस्त था या दुश्मन? सांप ने फुफकार मारी, उसके दांत खुले हुए थे। अर्जुन बाल बाल बच गए। कई दिनों के कठोर प्रशिक्षण से उनकी सजगता में निखार आया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शारीरिक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके साहस और त्वरित सोच की परीक्षा थी। अर्जुन और नागा एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। अर्जुन ने सांप के वार से बचने के लिए अपनी चपलता और त्वरित सोच का इस्तेमाल किया, जबकि नागा ने अपनी क्रूर ताकत और जहरीले दांतों पर भरोसा किया। लड़ाई जारी रही, कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन अर्जुन को जल्द ही एहसास हुआ कि वह अकेले बल के माध्यम से नागा को नहीं हरा सकता। उसे दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। अर्जुन गुफा के फर्श पर पड़ा हुआ था, घायल और थका हुआ, लेकिन वो जीवित था। नागा उसके सामने खड़ा था, उसका सिर सम्मान की मुद्रा में नीचे झुका हुआ था। अर्जुन ट्रायल में पास हो गए थे। उसने नागा को हराया नहीं था, लेकिन उसने अपने साहस, बहादुरी और सीखने की इच्छा के माध्यम से नागा को सम्मान अर्जित किया था। अर्जुन को गुफा में अकेला छोड़कर नागा चला गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। वह जानता था कि यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी और कई और परीक्षण उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वह उनका सामना करने के लिए तैयार था, इस ज्ञान से लैस कि वह अकेला नहीं था। अर्जुन गुफा से बाहर निकले। सुबह का सूरज उनके चेहरे को गर्म कर रहा था।
उन्हें आत्मविश्वास और स्पष्टता की एक नई भावना महसूस हुई। परीक्षण एक कठिन परीक्षा थी, जिसने उनकी भावना को मजबूत किया और उनके संकल्प की परीक्षा ली। अर्जुन आश्रम लौट आए, उनके चेहरे पर उनकी अग्नि परीक्षा के निशान थे। गुरुजी ने ज्ञानपूर्ण मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उसका स्वागत करा और उसकी तारीफ करी, जिसके जवाब में अर्जुन ने सम्मान में सिर झुका लिया। और गुरुजी से बोला कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, जिसके जवाब में गुरुजी उसे बताते हैं कि अभी तो उसकी यात्रा शुरू ही हुई है। वह अर्जुन को जंगल में एक एकांत स्थान पर ले गए, जहां शिष्यों का एक समूह कुश्ती सत्र में लगा हुआ था। अब अर्जुन का अगला परीक्षण रण कौशल और अनुशासन का है, जिसमें उसे युद्ध की कला में निपुण होना चाहिए, क्योंकि धर्म का मार्ग अक्सर संघर्ष से भरा होता है। जब अर्जुन ने शिष्यों को अनुग्रह और सटीकता के साथ आगे बढ़ते देखा, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने खुद को कठोर प्रशिक्षण में डुबो दिया। उन्होंने अपनी सजगता, चपलता और ताकत को निखारते हुए कलारीपेट्टू की प्राचीन मार्शल आर्ट सीखी। उन्होंने गुरुजी की निगरानी में विभिन्न हथियारों, तलवार, भाले और धनुष से अभ्यास किया। अर्जुन का समर्पण अटूट था। उन्होंने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलते हुए अथक प्रशिक्षण किया। उसका शरीर बदल गया, दुबला, मजबूत और अधिक चुस्त हो गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि अपने दिमाग पर काबू पाने में थी। अर्जुन ध्यान में बैठ गया, उसका मन आगामी परीक्षाओं के विचारों से दौड़ रहा था। उसे संदेह और असुरक्षा की भावना महसूस हुई। अर्जुन संदेह में था कि क्या वो सही में इसके लिए तैयार है। अचानक उसकी जेब में रखा शंख का टुकड़ा चमकने लगा। उसकी गर्मी उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उसने कृष्ण की आवाज को अपने मन में गूंजते हुए सुना, विश्वास रखो अर्जुन, आपके पास किसी भी बाधा को पार करने की ताकत और साहस है। अर्जुन का हृदय नए संकल्प से प्रफुल्लित हो उठा। उसने एक गहरी सांस ली, उसका संदेह दूर हो गया। वह तैयार था। अर्जुन एक बड़े मैदान के मध्य में खड़े थे और दर्शकों से घिरे हुए थे। गुरुजी उसके सामने खड़े थे। उनका चेहरा सख्त लेकिन उत्साहवर्धक था। अब अर्जुन अपने अंतिम परीक्षण का सामना करने को तैयार थे। उसे यह साबित करना होगा कि वो धर्म की शक्ति का उपयोग करने के योग्य हैं। उसकी पकड़ उसके हाथ में धनुष पर मजबूत हो गई। वह जानता था कि यह सिर्फ उसके कौशल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके चरित्र की भी परीक्षा थी। अर्जुन की यात्रा ही उन्हें इस क्षण तक ले आई थी। उसने अपने डर का सामना किया, अपने कौशल को निखारा और अपनी आंतरिक शक्ति की खोज की। अब वह अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। जैसे ही अर्जुन और गुरुजी एक दूसरे के सामने आए तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। तनाव स्पष्ट था, हवा प्रत्याशा से घनी थी। अर्जुन का अंतिम परीक्षण केवल उनके मार्शल कौशल का परीक्षण नहीं था, बल्कि उनके चरित्र का परीक्षण था। गुरुजी ने एक चुनौती तैयार की थी जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी सीमा तक धकेल देगी। गुरुजी शुरू करने का बोलते हैं। जैसे ही अर्जुन हरकत में आया, उसकी आंखें फोकस में झुक गईं। वह एक अनुभवी योद्धा की कृपा और चपलता के साथ आगे बढ़े। अनगिनत घंटों के अभ्यास से उनकी चाल में निखार आया। गुरुजी ने उनकी हर चाल का मिलान किया। उनके शरीर में गति का बवंडर चल रहा था। यह युद्ध कौशल और रणनीति का अद्भुत नमूना था। अर्जुन के तीर घातक सटीकता से उड़े, प्रत्येक ने गुरुजी के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया। लेकिन गुरुजी एक कुशल रणनीतिज्ञ थे, जो अर्जुन की हर चाल का पूर्वानुमान लगाते थे और उसके हमलों को सहजता से टाल देते थे। भीड़ विस्मय से देख रही थी जब दोनों शख्सियतें आपस में भिड़ रही थीं, उनके हथियार बज रहे थे और चिंगारियां उड़ रही थीं। अर्जुन का दृढ़ संकल्प अटल था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि गुरुजी के अनुभव और ज्ञान के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। अर्जुन पराजित होकर जमीन पर लेट गया, लेकिन टूटा नहीं। गुरुजी उसके पास खड़े थे। अर्जुन ने युद्ध काफी अच्छे से करा था, लेकिन अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं था। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह अंतिम परीक्षण में असफल हो गया था, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी थी। अर्जुन ने ऊपर गुरुजी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आशा की किरण फिर से जाग उठी।
जब गुरुजी ने उसे बताया कि अभी एक और परीक्षा है जो आपके हृदय में धर्म की लौ जगा सकती है, तो अर्जुन उठ बैठा, उसका ध्यान आकर्षित हुआ। फिर गुरुजी ने उसे पवित्र शहर वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर जाने का बोला, जहां पर वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे और उसे जो उत्तर चाहिए वह उसे मिलेगा। अर्जुन वाराणसी की हलचल भरी सड़कों से गुजरे। उनकी इंद्रियां प्राचीन शहर के दृश्यों, ध्वनियों और गंध से अभिभूत हो गईं। उन्होंने घाटों की ओर अपना रास्ता बनाया, जो गंगा नदी की ओर जाती सीढ़ियां थीं, जहां तीर्थयात्री अनुष्ठान, स्नान और प्रार्थना के लिए एकत्र होते थे। वाराणसी इतिहास और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण शहर था। अर्जुन को प्राचीन परंपराओं और हवा में व्याप्त दिव्य ऊर्जा से जुड़ाव की भावना महसूस हुई। जब वह भूल भुलैया जैसी गलियों में घूम रहा था, अर्जुन का ध्यान धार्मिक कलाकृतियां बेचने वाली एक छोटी सी दुकान पर गया। वह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें अलमारियों पर किसी ऐसी चीज की तलाश कर रही थीं जो उसे उसकी खोज में मार्गदर्शन कर सके। अर्जुन की नजर एक कोने में रखे एक छोटे, साधारण बक्से पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें कमल के आकार का एक चमकता हुआ नीला पेंडेंट दिखाई दिया। उसे पेंडेंट की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, मानो वह उसे बुला रहा हो। अर्जुन को यह नहीं पता था कि वह पेंडेंट कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह अपार शक्ति का अवशेष था, भगवान विष्णु के हृदय में खिले दिव्य कमल का एक टुकड़ा था। जैसे ही अर्जुन पेंडेंट के पास पहुंचा, दुकान के पीछे से एक छायादार आकृति उभरी। उसकी नजरें कलाकृति पर टिक गईं। उसके कानों में एक आवाज सुनाई कि वो पेंडेंट उसका नहीं है। अर्जुन आवाज की दिशा में इधर उधर घूमता रहा। उसका हाथ सहज ही अपने खंजर की ओर बढ़ गया। अर्जुन की यात्रा ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। वह जवाब तलाशने के लिए वाराणसी आया था, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को रहस्य और खतरे के जाल में उलझा हुआ पाया। धर्म का मार्ग उसकी कल्पना से भी अधिक मुश्किल सिद्ध हो रहा था।